आज मैं तुम लोगों को क्लास 11th में केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा, क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर का नेम ही है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री एटम्स और मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है। तो दो टर्म आता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब बात आती है कि एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। तो एटम्स आर smallest particle of any element which does not exist independently. ठीक, whereas molecules are smallest particle of any substance which exist independently. That means एटम्स भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी एलिमेंट का ही सिर्फ हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी सब्सटेंस का हो सकता है। सब्सटेंस मींस यहां पे ये एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है। एज फॉर एग्जांपल, एलिमेंटल मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन जो है वो एलिमेंटल मॉलिक्यूल है, जबकि अमोनिया जो है वो एक कंपाउंड मॉलिक्यूल है। कोई भी किसी भी एलिमेंट को अगर आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हो तो सिंबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि किसी भी एलिमेंट का एटम जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जबकि मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम एंड ए मॉलिक्यूल। ये तो हो गई बात कि एटम क्या है और मॉलिक्यूल क्या है। अब बात करेंगे एटम के मास की और मॉलिक्यूल के मास की। जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी लाइक मास की बात करते हो तो मास को एक्सप्रेस करने के लिए किसी न किसी यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप मार्केट जाते हो और मार्केट में सपोज आपने 10 किलोग्राम शुगर खरीदा, तो जब आप ये बात बोलते हो कि आपने 10 किलोग्राम शुगर खरीदा है, इसका मतलब है कि वहां पे यूनिट क्या है, यूनिट मींस 1, और वहां पे यूनिट क्या है तो 1 किलोग्राम है। गुड, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे यूनिट जो है वो 1 किलोग्राम हुआ और आपके पास जो शुगर है उसका अमाउंट 1 किलोग्राम यूनिट के कंपैरिजन में 10 टाइम्स हेवियर है। दैट मीन्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसी एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, और वो यूनिट ऐसा स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होता है जिसके रेस्पेक्ट में अदर हेवियर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब ये एटम और मॉलिक्यूल अपने आप में बहुत ही लाइटर है, तो ऐसे एटम या मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक यूनिट ढूंढा गया, एंड दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। तो अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट की, जिसको कि बोला जाता है AMU। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये एटॉमिक मास यूनिट क्या है।
तो एटॉमिक मास यूनिट, इट इज द मास ऑफ 1/12 part of the mass of single C12 atom. दैट मीन्स कार्बन के C12 आइसोटोप का 1 एटम का जो मास होगा, उस 1 एटम के मास का भी 1/12 पार्ट जो होगा, उसी को 1 एटॉमिक मास यूनिट बोला जाएगा। अब बोलोगे यही क्यों लिया गया? तो कार्बन के सिंगल एटम का जो 1/12 पार्ट का मास होता है, कार्बन के सिंगल एटम के मास का 1/12 पार्ट जो होता है, वो लाइटेस्ट एटम दैट मीन्स हाइड्रोजन के एटम के इक्वल हो जाता है। फिर बोलोगे कि कार्बन का ही एटम क्यों चूज किया गया? तो तुम सबको पता है यूनिवर्स में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स कौन बनाता है? तो कार्बन बनाता है। दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट किसी एटम या मॉलिक्यूल के मास को एक्सप्रेस करने के लिए लाया गया, और इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ सिंगल C12 एटम। अब किसी भी एटम के मास को एक्सप्रेस किया जाएगा तो किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का जो मास होगा, किसी भी एलिमेंट के 1 एटम का जो मास होगा, उसको एटॉमिक मास बोला जाएगा। तो एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को अब एक्सप्रेस करना है, और इस एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब आप एक्सप्रेस करोगे तो उसके लिए यूनिट अब आपको मिल चुका है, और वो है एटॉमिक मास यूनिट। दैट मीन्स atomic mass of any element, atomic mass of any element is the number of times its one atom is heavier than its one atom is heavier than 1/12 part of the mass of single C12 atom. That means किसी भी एलिमेंट का 1 एटम सिंगल C12 कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से जितना टाइम्स हेवियर होगा, वही उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। एज फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एटॉमिक मास, इट इज गिवन दैट एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16U। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या निकल के आया? दिस U मीन्स AMU, यूनिफाइड मास। इसका मतलब यही निकल के आया कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स हेवियर देन 1/12 पार्ट ऑफ सिंगल C12 एटम। इसका मतलब यही निकल के आया कि ऑक्सीजन का एक एटम, 1 एटम, कार्बन के 1 एटम के 1/12 पार्ट से 16 टाइम्स हेवियर है। दूसरा पॉइंट और क्या है? इन सारे डिस्कशन से एक पॉइंट क्लियर निकल के आ रहा है कि जहां पे भी किसी एटम के लिए U लिखा हुआ है, दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट is mass of its single atom। ये इसके सिंगल एटम का मास होता है। ये तो हो गई बात कि एटॉमिक मास क्या हुआ।
अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। बिल्कुल एटॉमिक मास के जैसा ही इस बार भी यूनिट क्या है, तो 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास of any element is the number of times molecular mass of any element, sorry correction please, molecular mass of any substance, क्योंकि अभी बताया गया था आपको कि मॉलिक्यूल जो है वो किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस is the number of times its one molecule is heavier than 1/12 part of single C12 atom. That means किसी भी सब्सटेंस का वन मॉलिक्यूल कार्बन के वन मॉलिक्यूल के मास के 1/12 पार्ट से जितना टाइम्स हेवियर होगा, वही उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होगा। एज फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44 U दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 U दिया हुआ है। इसका मतलब क्या निकल के आया कि 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ CO2 is 44 times heavier than 1/12 part of mass of single कार्बन एटम। सिंगल कार्बन एटम के 1/12 पार्ट के मास से उस सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड का वन मॉलिक्यूल 44 टाइम्स हेवियर है। इसका मीनिंग यही निकल के आया। अगेन, मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। जहां पे ये U लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वन मॉलिक्यूल का मास है। अब बात आती है कि ये 44 कैसे आया। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32, इन दोनों का ये सम आया। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर मास के रिगार्डिंग 3 पॉइंट निकल के आया कि किसी भी मॉलिक्यूल का किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस is the number of times it is heavier than 1/12 part of the mass of single carbon atom. दूसरा, it is always mass of one molecule of the substance. और थर्ड पॉइंट कि molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule. It is the sum of atomic masses of all the atoms present in one molecule of the substance. ये तो हो गई बात कि एटॉमिक मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब बात करेंगे इससे आगे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की। अब बात आती है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो एक सिंपल सा लाइन में बोलूंगा कि इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट if atomic mass of an element is expressed in gram, then it is gram
एटॉमिक मास। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को सिंपली ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया जाए तो वही ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। जैसे अभी हमने बात की थी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U है, इसका मतलब यह निकल के आ गया कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ, तो 16 ग्राम हो गया। वेरी सिंपल। दैट मीन्स एटॉमिक मास, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में एक सिमिलरिटी क्या है कि दोनों का न्यूमरल वैल्यू सेम होता है। सिर्फ डिफरेंस कहां पे आता है यूनिट का, वहां पे एमयू यूनिट हो जाता है और यहां पे ग्राम हो गया। अब बात आती है कि जो ग्राम एटॉमिक मास है वो किसी भी एलिमेंट के कितने एटॉम का मास होगा। तो एटॉमिक मास तो 1 एटॉम का मास है, और ये तो अपना कॉमन सेंस भी बोलता है कि ये 1 एटॉम का, कि कोई भी एटॉम जो कि इतना छोटा है कि वो विजिबल भी नहीं है, उसका मास कभी भी 16 ग्राम तो हो नहीं सकता। तो फिर अब क्वेश्चन एराइज होता है कि किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास उसके कितने एटॉम का मास होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज ऑलवेज mass of its 6.02 into 10 to the power 23 atoms। ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का जो है वो उसके 6.02 into 10 to the power 23 एटॉम का मास होता है, जबकि एटॉमिक मास उसके सिर्फ 1 एटॉम का मास होता है। इसका मतलब हुआ कि ये जो 16 ग्राम है, इस 16 ग्राम में 6.02 into 10 to the power 23 atoms of oxygen will be there। Similarly, अब अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो बिल्कुल उसी का जैसा कि अगर एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया गया तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। उसी तरीके से इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस is expressed in gram, if molecular mass of any substance is expressed in gram, then it is gram molecular mass। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 44 ग्राम। और फिर वही बात आ गई कि मॉलिक्यूलर मास तो 1 मॉलिक्यूल का मास होता है, बट ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज मास ऑफ 6.02 into 10 to the power 23 molecules। दैट मीन्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास is mass of 6.02 into 10 to the power 23 molecules of substance। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में, कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1 मॉलिक्यूल का मास है, जबकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल का मास है। तो आई होप सो कि आपको अब ये पॉइंट क्लियर हुआ कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म और सीख लिया जाए, एंड इट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। ये पहले से भी आपको पता होगा, छोटी क्लासेस से भी आप सीख के आ रहे हो कि इट इज द नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule। As for example, हाइड्रोजन का 1 molecule of hydrogen constitute of its 2 atoms, that means इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 2। अगर फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस exist as P4, that means 1 molecule of phosphorus constitute of 4 atoms of phosphorus, that means its atomicity is 4।
सल्फर की अगर बात करें तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर कंस्टिट्यूट ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर, दैट मींस इट्स एटॉमिसिटी इज 8। तो अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक है।